सो हम इस लेक्चर में देखेंगे एमएम इक्वेशन, दैट इज माइकलिसन मेंटेन इक्वेशन। सो एमएम इक्वेशन क्या करता है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस का कैटालाइज एक्सप्लेन काइनेटिक्स एक्सप्लेन करता है। सो एमएम इक्वेशन डिराइव करने से पहले हम एंजाइम कैसे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं ये हम देखेंगे। सो जो फ्री एंजाइम अगर हम कंसिडर करें, ये फ्री एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होता है रैपिडली और रिवर्सिबली, और ये फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज सीएस कॉम्प्लेक्स। और इस सीएस कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट में, और यहाँ पे जो एंजाइम है ये एंजाइम यहाँ पे रीजनरेट होता है। सो अब हमने क्या देखा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट रिवर्सिबली एंड रैपिडली रिएक्ट करने के बाद सीएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, और इसका हम रेट कांस्टेंट कंसीडर करेंगे K1। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसका स्लो स्टेप में जो ब्रेकडाउन हो रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट में, इसका हम रेट कांस्टेंट कंसीडर करेंगे K2। और ये रिवर्सिबली एंजाइम में सबस्ट्रेट फॉर्म कर सकता है, सो हम इसका रेट कांस्टेंट कंसीडर करेंगे K-1। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एंजाइम और सीएस कॉम्प्लेक्स की जो ब्रेकडाउन की जो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इस रिएक्शन में। और यहाँ पे जो K2 है, ये जो K2 है, जो रेट कांस्टेंट K2 है, ये स्मॉलर होगा इस K1 एंड K-1 से, बिकॉज ये स्लो स्टेप में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इस सीएस कॉम्प्लेक्स का। मीन्स हम रिएक्शन एंजाइम कैसे कैटालाइज करते हैं ये हमने देखा। नाउ हम देखेंगे कि माइकलिसन मेंटेन इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जा सकता है। सो इक्वेशन डिराइव करने के लिए दो अजम्पशंस दिए गए हैं, इक्विलिब्रियम अजम्पशन है, स्टेडी स्टेट अजम्पशन। और हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अजम्पशन और स्टेडी स्टेट अजम्पशन क्या है। सो पहला है स्टेडी स्टेट अजम्पशन, देन सेकंड है इक्विलिब्रियम अजम्पशन। इस स्टेडी स्टेट अजम्पशन और इक्विलिब्रियम अजम्पशन के हेल्प से हम एमएम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। सो हम स्टेडी स्टेट अजम्पशन से इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अगर आपको इक्विलिब्रियम अजम्पशन से भी इक्वेशन को अगर डिराइव करने में इंटरेस्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी कमेंट पुट कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट अजम्पशन। सो स्टेडी स्टेट अजम्पशन में क्या होता है, यहाँ पे जो ईएस कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेडी स्टेट में रहता है, यहाँ पे जो ईएस कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेडी स्टेट में रहता है। ये क्या बता रहा है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। मीन्स क्या है, ये जानकारी, ये जो जानकारी हमने यहाँ पे देखी ये क्या बता रही है, इसका जो ईएस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन रेट है, ईएस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन रेट है ये इक्वल है इसके ब्रेकडाउन रेट। यहाँ पे जो ईएस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन रेट है ये इक्वल है इसके ब्रेकडाउन रेट। ये स्टेडी स्टेट क्या बता रहे हैं ये हमने देखा। सो हम इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा K1 E into S, ये बता रहा है इस ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन रेट, ये इक्वेशन बता रहा है इसका ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन रेट, ये इक्वल होगा इसके ब्रेकडाउन रेट, दैट इज K-1 ES प्लस K2 ES। ये इक्वेशन बता रहा है इसकी ईएस कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन रेट। ये ईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट में, और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा एंजाइम और प्रोडक्ट में। और ये जहाँ पे ईएस कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन एंजाइम और प्रोडक्ट में हो रहा है वो पर्टिकुलर स्टेप इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सो हमने ये देखा, और इस रिएक्शन को अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो हम देखेंगे कि माइकलिसन मेंटेन इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स को हम कॉमन निकालेंगे। सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा K1 E into S इज इक्वल टू ES। यहाँ पे हमने ES को कॉमन निकाला, ES को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे दिख रहा नहीं है, हम थोड़ा नीचे लिखेंगे। यहाँ पे K1 ES इज इक्वल टू कि हमने क्या बताया कि हम यहाँ पे ES को कॉमन निकालेंगे। सो ES को कॉमन निकालने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है K-1 प्लस K2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो K1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, सो इधर आने के बाद ये डिवीजन में आ जाएगा। सो E इंटू S इज इक्वल टू ES K-1 प्लस K2, K-1 प्लस K2 अपॉन K1। सो यहाँ पे जो K-1, K2 एंड K1 जिसको हम सिंगल कांस्टेंट में मर्ज करेंगे, और वो जो कांस्टेंट है उसको हम डिनोट करेंगे Km।
और ये जो Km है ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बताता है, हम फर्दर देखेंगे जब हम लाइन व्यू और बर्थ प्लॉट पढ़ेंगे। सो हम इसको एक सिंगल कांस्टेंट में मर्ज करेंगे, देन हमारे पास इक्वेशन आता है E इंटू एस इक्वल्स टू ई एस इंटू Km। अब हमारे पास ये इक्वेशन आया। सो अब इस इक्वेशन को हम ES के फॉर्म में लिखेंगे। सो ES इज इक्वल्स टू E इंटू एस अपॉन Km, E इंटू एस अपॉन Km। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसीडर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो हमने क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन आया ES इज इक्वल्स टू E इंटू एस अपॉन Km। नाउ अब हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे। अब हमें पता है कि टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन E0 से डिनोट करते हैं, हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन E0 से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल्स टू E प्लस ES। अब ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि जो एंजाइम फ्री एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स जो है मीन्स ES कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम है और फ्री एंजाइम है तो हमें टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन देते हैं। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू E0 माइनस ES। अब हमारे पास ये इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड देंगे और ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसकी ये इक्वेशन नंबर थर्ड हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा ES इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन आएगा ES इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू क्या है यहाँ पे E0 ES इंटू एस दैट इज सबस्ट्रेट अपॉन Km। सो हम इस इक्वेशन को हम आप सॉल्व करेंगे। ये जो Km इधर डिवीजन में इधर आने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये Km इंटू ES इज इक्वल्स टू इस, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास E0 इंटू एस माइनस ES इंटू एस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये माइनस में इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, दैट इज Km इंटू ES प्लस ES इंटू एस विच इज इक्वल्स टू E0 इंटू एस। अब यहाँ पे हमें ये मिला। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ES को हम कॉमन करेंगे, हमारे पास ES इंटू Km प्लस S इज इक्वल्स टू E0 इंटू एस। अब हमारे पास ये आया। सो हम Km प्लस S को हम इधर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, सो इधर जाने के बाद ये डिवीजन में आ जाएगा। सो यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगा हमारे पास ES इज इक्वल्स टू E0 इंटू एस अपॉन Km प्लस S। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को K2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब K2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय K2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, K2 इंटू ES इज इक्वल्स टू K2 इंटू E0 इंटू एस अपॉन Km प्लस S। अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी K2 इंटू ES के इक्वल होती है और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये मैक्सिमम वेलोसिटी K2 इंटू E0 के बराबर होती है। और ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें फाइनल MM इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो फाइनल MM इक्वेशन जो है ये है V इज इक्वल्स टू V मैक्स जो K2 इंटू E0 की वैल्यू है इंटू S अपॉन Km प्लस S। और ये जो है फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे MM इक्वेशन, इसको हम MM इक्वेशन ऐसा बोलते हैं। मीन्स हमने क्या किया, स्टेडी स्टेट अजम्पशन इसको अप्लाई किया उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, और इसको स्टेडी स्टेट अजम्पशन अप्लाई करने के बाद हमें जो फाइनल इक्वेशन मिला उसी फाइनल इक्वेशन को हम MM इक्वेशन ऐसा बोलते हैं। सो हम इक्विलिब्रियम अजम्पशन से इस MM इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो और हम उस इक्विलिब्रियम अजम्पशन से इस MM इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो थैंक यू।